राघव का सपना था कि उसके पास अपनी एक पिकअप गाड़ी हो। इस सपने को पूरा करने के लिए वह गरीबी और थकान की परवाह किए बिना एक कबाड़ खाने में दिन रात मेहनत करता रहा। उसका इरादा साफ था, कबाड़ से मिले पुर्जों को जोड़कर खुद की पिकअप बनाना। जब आखिरकार उसका सपना साकार होने लगा तो वह खुद पर गर्व करने लगा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने उसकी खुशी को डर में बदल दिया। वह आवाज तेल के ड्रमों की तरफ से आ रही थी। राघव डरते डरते पास गया। जैसे जैसे आवाज तेज होती गई उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर उसने रिंच उठाई और ड्रम पर मार दी। तभी वहां अफरा तफरी मच गई। राघव भागकर गोदाम में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से आ रही अजीब हरकतों ने उसकी सांसें रोक दी। उसने लोहे की जंजीर से दरवाजा बंद किया और भारी अलमारी खिसकाकर रास्ता पूरी तरह रोक दिया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर देवेंद्र, जो राघव के सौतेले पिता थे। वे पुलिस वालों के साथ सावधानी से अंदर गए, लेकिन जब गोदाम खोला गया तो वहां कुछ भी नहीं था। राघव हैरान रह गया। उसने साफ देखा था कि कोई अजीब जीव अंदर घुसा था, फिर अचानक गायब कैसे हो गया। जब उसने इंस्पेक्टर देवेंद्र को सब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे झूठी सूचना देने का दोषी मान लिया और कड़ी फटकार लगाई। राघव कुछ भी साबित नहीं कर पाया। अपमान और गुस्से के बावजूद उसका विश्वास अडिग था। वह जानता था कि वह जीव सच में मौजूद है। राघव ने तय कर लिया कि वह उस रहस्यमय जीव को ढूंढकर ही दम लेगा। उसने एक योजना बनाई। कुछ तेल के ड्रम उसने हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखे और जमीन पर तेल फैला दिया ताकि गंध उस जीव को आकर्षित कर सके। वह मशीन का स्विच हाथ में लेकर छिपकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मशीन पर अजीब सी टेंटेकल जैसी टांगें चढ़ती दिखाई दी। पूरा शरीर साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए राघव दुविधा में पड़ गया। जब जीव पूरी तरह सामने आया तो राघव चौंक गया। वह डरावना नहीं बल्कि मासूम और भोला दिखता था। उसका चेहरा देखकर राघव का दिल पिघल गया। इसी दौरान जीव ने राघव को देख लिया। घबराकर उसने दहाड़ मारी, जिससे राघव के हाथ से रिमोट गिर गया और मशीन चालू हो गई। जब राघव ने रिमोट उठाया तो वह खराब हो चुका था। मशीन धीरे धीरे जीव को कुचलने लगी। उसी पल राघव की इंसानियत जाग उठी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह दौड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस जीव को बाहर खींच लिया। पहले तो जीव ने इसे हमला समझा, लेकिन जब उसने देखा कि मशीन के नीचे रेत की बोरियां थीं और राघव उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसे सच्चाई समझ आ गई। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। अपनी गलती के लिए माफी मांगने के अंदाज में राघव ने तेल का ड्रम उठाकर जीव को पिलाया। तेल पीते ही वह जीव मस्ती में झूमने लगा। दोनों बच्चों की तरह खेलते रहे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक दो गाड़ियां वहां आ पहुंची। ये पेट्रोलियम कंपनी के सुरक्षा गार्ड थे, जो तेल खदान से भागे उस अजीब जीव को पकड़ने आए थे ताकि उसे रिसर्च कंपनी को बेच सकें। गनीमत रही कि राघव पहले ही अपने दोस्त को एक ट्रॉली पर छिपा चुका था। हालांकि वह नीचे कूद गया, लेकिन गार्डों की लापरवाही से वह फिर बच निकला। राघव उसे एक गुप्त गैराज में ले गया। वहां छिपने के बजाय उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पिकअप को इस तरह मॉडिफाई किया कि वह जीव उसी में समा सके। उसका मानना था कि हमेशा भागते रहना समाधान नहीं है। काम पूरा होते होते वह थक कर सो गया। अगली सुबह टेस्ट के दौरान जीव ने गाड़ी के साथ कमाल कर दिखाया। दीवारों पर चढ़ना, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकलना। पीछा छुड़ाने के लिए वे बार बार जगह बदलते रहे। एक रात जीव को किसी तरह अपने परिवार की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब राघव को उसकी प्रेमिका मीरा ने जगाया तो गाड़ी और वह जीव गायब थे। मोबाइल लोकेशन से पता चला कि वे एक कंटेनर यार्ड में हैं। वहां पहुंचकर राघव ने कई कंटेनर खोले, जिनमें नीले और लाल रंग के दो बड़े जीव कैद थे। जैसे ही वे बाहर आए तीनों गले लग गए। फिर राघव ने बाकी कंटेनर खोले और छोटे छोटे जीवों को आजाद किया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन खतरा अभी